नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति के एक बेहद अहम अध्याय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। 7 मई 2026 का वो दिन जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास रचा गया। यहाँ इन तस्वीरों में आप उस दिन का असली माहौल देख सकते हैं, जहाँ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नई सरकार ने आकार लिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे विस्तार की बारीकियों को समझते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी इस चर्चा का क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम बिहार मंत्रिमंडल के इस बड़े विस्तार को समझेंगे, फिर सत्ता की गठबंधन साझेदारी का गणित देखेंगे, उसके बाद सभी नवनियुक्त मंत्रियों पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कुछ प्रमुख विभागों और बिल्कुल नए चेहरों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। तारीख थी 7 मई 2026 और जगह गांधी मैदान। देखिए, इस नई तस्वीर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना होगा। आपको याद होगा कि 2025 के आखिर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछला एनडीए मंत्रिमंडल बना था, लेकिन फिर राजनीति ने करवट ली, सत्ता के समीकरण बदले और हम आ गए 7 मई 2026 पर, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। ये वाकई बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का चित्र है। और इस पूरी राजनीतिक कवायद का जो अंतिम परिणाम निकल कर आया है वो है ये नंबर 35। जी हाँ, 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। और अगर हम मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी इसमें जोड़ लें तो इस नए मंत्रिमंडल की कुल संख्या 35 हो जाती है। यही वो जादुई आंकड़ा है जिस पर बिहार की नई प्रशासनिक संरचना अब टिकी है। अब आते हैं अपने दूसरे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सत्ता की गठबंधन साझेदारी, यानी इस 5 पार्टियों वाले एनडीए गठबंधन का अंदरूनी गणित क्या है। ये जो 32 नवनियुक्त मंत्री हैं इनका बंटवारा कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से तैयार किए गए सत्ता साझेदारी समझौते का नतीजा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है, जिनके 15 मंत्री शामिल हैं। उसके ठीक पीछे जेडीयू है, जिसके 13 मंत्री हैं। इसके अलावा गठबंधन के बाकी साथियों को भी जगह मिली है। एलजेपी रामविलास के 2, हम सेक्युलर का 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 1 मंत्री अब इस सरकार का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रहे, जो आंकड़े हमने अभी देखे वो इन शीर्ष नेताओं के अतिरिक्त हैं। गठबंधन का जो सबसे ऊपरी कमांड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह दिखता है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और जेडीयू ने अपने 2 कद्दावर नेताओं विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इन तीनों को मिलाकर ही एनडीए का ये पूरा कुनबा अपना अंतिम रूप लेता है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे पड़ाव का। वो सभी 32 नवनियुक्त मंत्री आखिर हैं कौन? अब नियुक्तियों का ये पैमाना अपने आप में काफी विशाल है। ये लिस्ट देखिए। बीजेपी के 15 मंत्रियों में रामकृपाल यादव और श्रेयसी सिंह जैसे कई जाने माने नाम शामिल हैं। वहीं जेडीयू के 13 मंत्रियों की बात करें तो उसमें अशोक चौधरी और एक बिल्कुल नया नाम निशांत कुमार मौजूद हैं। इसके अलावा एलजेपी रामविलास से संजय कुमार पासवान और संजय कुमार सिंह, हम सेक्युलर से संतोष कुमार सुमन और आरएलएम से दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सच में ये नामों की एक बहुत लंबी और भारी भरकम सूची है। और अब इस पूरी चर्चा का शायद सबसे अहम हिस्सा, प्रमुख विभाग और कुछ बिल्कुल नए चेहरे। यहाँ सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है निशांत कुमार। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे के रूप में राजनीति में कदम रखते ही ये एक बेहद हाई प्रोफाइल डेब्यू बन गया है। और सिर्फ एंट्री ही नहीं, उन्हें सीधा स्वास्थ्य विभाग जैसी एक बहुत ही क्रिटिकल और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ नए चेहरों के साथ साथ तजुर्बे को भी पूरा सम्मान मिला है। बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को उनके लंबे अनुभव के आधार पर कृषि विभाग की कमान दी गई है। एक ऐसा राज्य जहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर है, वहां ये विभाग कितना मायने रखता है ये हम सब जानते हैं। दरअसल इस पूरी कैबिनेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक कमाल का बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। एक तरफ वो रिटेन चेहरे हैं जो 2025 की सरकार में भी थे, ताकि प्रशासन का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे, और दूसरी तरफ शामिल की गई हैं नए चेहरों की फ्रेश एनर्जी, जैसे जेडीयू से श्वेता गुप्ता, बीजेपी से मिथिलेश तिवारी और जेडीयू के ही शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल। कंटिन्यूटी और बदलाव का ये एक शानदार मिश्रण है।
तो इन सब आंकड़ों और नियुक्तियों के बाद अंत में एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय और राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। इस वक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 35 तक पहुंच चुकी है, जबकि संवैधानिक नियमों के मुताबिक 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में अधिकतम 36 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, यानी कैबिनेट लगभग फुल हो चुकी है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में अगर कोई राजनीतिक उथल-पुथल होती है या समीकरण बदलते हैं, तो सत्ता के गलियारों में फेरबदल के लिए अब कितनी गुंजाइश बची है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।